आज का अपना टॉपिक है क्रिया। परिभाषा। किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाती है, अर्थात कर्ता द्वारा क्रिया किया गया प्रयत्न क्रिया कहलाती है। क्रिया के मूल रूप धातु कहे जाते हैं। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। देख प्लस ना देखना, लिख प्लस ना लिखना, यानी जो ना शब्द है ये जोड़ना पड़ता है। रोना, जागना, हंसना, शर्माना, गाना। क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। क्रम के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर 8 प्रकार है। काल के आधार पर है वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक। कर्म के आधार पर क्रिया। सकर्मक क्रिया। पहला नियम है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। राम पत्र लिखता है। नौकर चिट्ठी लाया। पुलिस चोर को पकड़ लाई। मोहन ने बेर खाए। यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, यहाँ कर्म है लिखना। नौकर क्या लेके आया? चिट्ठी लेके। यहाँ बेर जो खा रहा है। नियम 2, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े अर्थात कर्म में परिवर्तन हो जाए जहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया क्या चुग रही है? दाना। मोहन दूध पी रहा है। मोहन क्या पी रहा है? दूध। यानी जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, यह है क्रम। दाना। मैं नाव तैरा रहा हूँ। मोहन पतंग उड़ा रहा है। नियम 3, यदि कर्ता पद के साथ ने विभक्ति जोड़ दी जाए तो सकर्मक क्रिया का निर्माण होता है। राम ने रावण को मारा। राम ने ये विभक्ति है तो इसमें भी सकर्मक क्रिया आएगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। हमने रामायण पढ़ा। बच्चे ने रुदन किया। रुदन जबरदस्ती रोना होता है। नियम 4, संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक भी होती है। सजातीय क्रिया भी सकर्मक होती है, अर्थात जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से कार्य करने को कहता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। भारत ने लड़ाई लड़ी। माँ बच्चे के बाल कटवाती है। अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है। मालिक नौकर से पानी मंगवाता है। यानी प्रेरणार्थक जो काम दूसरों से करवाता है, स्वयं न करके, खुद काम न करके दूसरों से काम करवाता, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है। नियम 4, जिस वाक्य में क्रिया के साथ प्रयत्न किया जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तोता राम राम बोलता है। मैं साइकिल से घास लाया। गाड़ी इंजन से चलती है। मोहन पत्र लिख रहा है। अन्य सकर्मक क्रिया जैसे कहना, मानना, समझना, बकना, तोड़ना, मोड़ना, फोड़ना, तोलना, लिखना, चुनना, पढ़ना, लिखना आदि, ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के भेद 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्मक, जिस वाक्य में एक कर्म प्रयुक्त होता है वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। मैं खाना खाता हूँ। सीताफल तोड़ते हैं। द्विकर्मक, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। नोट, द्विकर्मक वाक्यों में पहले गौण क्रम बाद में मुख्य क्रम। गौण क्रम में सजीव यानी सक्रिय और ये मुख्य नियम है निर्जीव या निष्क्रिय। राम ने कुत्ते को डंडे से मारा। कुत्ते गौण क्रम है, डंडा मुख्य क्रम है। अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। अकर्मक क्रिया। पहला नियम है, जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहाँ
अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण है, नाव तैरती है, पतंग उड़ रही है, नाव नदी में तैर रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, लड़की शर्माती है, सीता सो रही है, राम हंस रहा है। नियम 2, गति करने वाली क्रिया गत्यवर्धक अकर्मक होती है। पानी बह रहा है, राम विद्यालय से भाग गया। मैं टहलते टहलते पढ़ रहा हूँ, किरण केरल जा रही है। नियम 3, स्थिर रहने वाली क्रिया स्थिरतक भी अकर्मक होती है। गुरुजी आसन पर बैठे हैं, बस रुक गई, माँ कुर्सी पर बैठी है। नियम 4, स्वाभाविक मनोविकारात्मक क्रियाएं अकर्मक होती है। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, कौवा काँव काँव करता है, तोता टें टें करता है, बच्चा रोता है, राम हंस रहा है, कविता ईर्ष्या करती है, राम बैठा बैठा ऊँघ रहा है। अन्य अकर्मक क्रिया है उठना, बैठना, जागना, भागना, रोना, हंसना, चलना, सोना, फिरना, मुड़ना, छींकना, दौड़ना, उड़ना, अकड़ना, ऊँघना, उदय होना, अस्त होना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, घृणा करना, ये सभी अकर्मक क्रिया है। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। महेंद्र जाता है, संतोष आई। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, जया ने खाना बना लिया, अजय ने खाना खा लिया। अगली है प्रेरणात्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, लीला पुष्पा से खाना बनवाती है, यानी जो कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाते हैं वहाँ प्रेरणात्मक होते हैं। यानी खुद तो कोई काम करता नहीं और दूसरों से जो काम करवाता है वहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया, जिस वाक्य में दो क्रिया होती है, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। राम विद्यालय से आते ही भाग गया, मैं नहाकर पढ़ने बैठ गया, मोहन पढ़कर सो गया, मंत्री जी दर्शन करके चले गए, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ। यानी कि एक काम पहले हो गया और अगला काम स्टार्ट हो। यानी मैं नहाकर यानी नहा लिया और उसके बाद में पढ़ने के लिए बैठ गया। मोहन पढ़कर सो गया, ये पहले तो पढ़ा और फिर सो गया, यानी एक काम पूरा कर लिया, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। नोट, किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। क्रिया प्लस कर, शब्द प्लस कर, यानी जो कर या करके ये शब्द भी आ जाए तो ध्यान रखना वहाँ पूर्वकालिक होगी। यानी ना कर, पढ़ कर, या कर शब्द आ गया, दर्शन करके तो करके वहाँ भी पूर्वकालिक क्रिया होगी। अगला है नाम धातु क्रिया, वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लज्जाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना। कर्दंत क्रिया, वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कर्दंत क्रियापद कहते हैं। चल, चलना, चलता, चलकर, लिख, लिखना, लिखता, लिखकर। यानी चल से तो चलना, चलता चलकर, और लिख से लिखना लिख। सजातीय क्रिया, वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है। जैसे मोहन ने खाना खाया, भारत ने लड़ाई लड़ी, सीता ने गाना गाया। सहायक क्रिया, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। अरविंद पढ़ता है, सहायक क्रिया है। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी,
यहाँ दी सहायक क्रिया, यहाँ है सहायक क्रिया है। अगला है काल के अनुसार भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा है। वर्तमान कालिक क्रिया है क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला खाना खाती है, मोहन खेल रहा है। भविष्यकालिक क्रिया क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो। नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा, यानी ये भविष्य के बारे में बता रहा है। और आगे हैं इनके बारे जो क्रिया हमने पढ़ ली थी, इन पर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्रमवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता, यानी खुद न करके काम दूसरों से करवाता, वहाँ प्रेरणात्मक होती है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगी। किस वाक्य में क्रिया कर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? वह पतंग उड़ा रहा है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? माँ बच्चे को सुलाती है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है द्विकर्मक। अगला है किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? तो इसमें 1 नंबर है अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना, इनमें से अकर्मक है। तो यह है 2 और 3, टहलना और छींकना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रमेश भोजन कर रहा है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है। कौन सा शब्द जोड़ने से वह सकर्मक क्रिया बन सकती है? समाचार पत्र से। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। गाया। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है रोना। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? तो इसमें हरीश ने मोहन को खाना खिलाया, 3 नंबर। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? राम ने रमेश को केला खिलाया। पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? वह नहाकर पूजा करेगा। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सरिता खाना खाकर पढ़ाई करेगी। प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है सुलाना। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बालक पतंग उड़ा रहा था। अकर्मक क्रिया का वाक्य है लड़की गा रही है। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। गगन आम खाता है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है? उसने आम खाया। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। बंदर केला खाता है। किस वाक्य में
सकर्मक क्रिया है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ए और डी दोनों है। अनु ने फल खरीदे, मैं तुम्हें युक्ति बतलाता हूँ। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? सकर्मक। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? चंदन से सब्जी खरीदी। ये एलडीसी में आया हुआ, ये भी एलडीसी 2018 में, यानी कि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है तो ये फिर से भी आ सकते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है सकर्मक। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। वह चतुर निकला। सकर्मक क्रिया, ये वाला ही गलत है, बाकी तीनों सही है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बालक बहुत देर से रो रहा है। रोने में अकर्मक क्रिया ही होती है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है नाचना। मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा। वाक्य में क्रिया है पूर्वकालिक। वह खाना खाकर सो गया। वाक्य में रेखांकित क्रिया है पूर्वकालिक। वह खाना खाकर सो गया, एक काम करके दूसरा काम कर रहा है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पड़ेगा। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, तो यही है वह नहाकर पड़ेगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। वह खाना खाकर सो गया। नीरज गया और नीरज घर गया। दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकार का युग्म है अकर्मक और सकर्मक। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है कहलाती है नाम धातु। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है बोलना। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है, यानी सीधा फल कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। वह खाना खाकर सो गया, ये प्रेरणार्थक का नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बालक पढ़कर सो गया। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? राधा ने स्नान करके भोजन किया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? मामी ने पक्के पक्के आम तोड़े। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है रोना। निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है मोहन नहाकर पूजा करने लगा। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बच्ची सो रही है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है मिसिए पानी पीकर दौड़ने चला गया। जो क्रियाक्रम का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है? लिखना। कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है मूल धातु। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? बच्चा जोर से रोया। द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई। इनमें से किस वाक्य में
द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है खाना। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। ललित आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? सकर्मक। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सोहन देर तक सोता है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? वह चाय पीकर घूमने जाता है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? रमेश रोज पढ़ने जाता है। एकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3। पटवार थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। ये भी पटवार और थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। आर्टेट और थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। जिस विकारी शब्द प्रयोग से हमें किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। सतीश ने केले खरीदे। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मोहन हंसता है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मोर नाचता है। किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? रणवीर बहुत देर से टहल रहा है। निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठूंठ खड़ा है। कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। कौन सा क्रम सही नहीं है? वह है चालाक निकला। सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए। प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। कर्दंत क्रिया प्रभावित होती है। लिंग पुरुष से। नाम धातु नहीं बनती है क्रिया से। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का। और कल हमारा टॉपिक रहेगा अविकारी शब्द का, तो हम अविकारी शब्द कल ही पढ़ेंगे। और इस जो पढ़ाया उनकी अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। माइंड एजुकेशन आपके नाम से है, वहाँ इसकी PDF भी मिल जाएगी। और जो पहले हम पढ़ लेते हैं थ्योरी, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, तो इनसे बाहर तो एग्ज़ाम में कुछ आएगा नहीं। जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, मेंस या पात्रता या चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है।